हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपीजा मैथ्स चैनल पे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 से करेंगे। ये मेरा पार्ट 9 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को पार्ट 8 तक बहुत ही कंसेप्ट के साथ आप लोग को सारे प्रश्न करवाए और सिखाए हैं। आज हम लोग 64 नंबर से प्रश्न को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमें यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालने के लिए कहा गया। और अभी मैं आप लोग के लिए 4 बजे शाम में यूनिट डिजिट के एक पूरा कंप्लीट आप लोग को जितने भी प्रकार के थ्योरी थे, उसके जितने भी क्वेश्चन थे, जितने कंसेप्ट थे, सारे कंसेप्ट का जिक्र किया हूँ, जिसमें कि हमने पार्ट 5 तक आप लोग के लिए बना है। आप लोग नहीं देखे हैं, जाइए, आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग पार्ट यानी कि 4 बजे से आप लोग के लिए हर एक दिन अपलोड होगा, 1 से 2 दिन के अंदर ही। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ से बेसिकली हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई नंबर हो, उसके पावर में कोई यानी कि पावर में कोई नंबर दिया है और उसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम लोग कैसे इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, उसका तरीका देखिए। अगर पावर में है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसके 2 डिजिट यानी इकाई तथा दहाई में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। तो इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 13 चौके 52 यानी कि 1 आता है। तो यानी कि जो नंबर रहता है उसके पावर में 1 दे देंगे, भाग यानी कि पावर हम 1 दे देंगे तो वो निकल के आ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसीलिए हमें केवल और केवल इसके यूनिट डिजिट से मतलब रहेगा, यानी 7 से मतलब रहेगा। यानी 7 पे पावर हम क्या देंगे, तो इसका 1 दे देंगे, क्योंकि इसे भाग देने पर कितना आ गया रिमाइंडर, 1। जो रिमाइंडर आता है वो ही उस पर चला जाएगा। और कोई नंबर यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 52 था, पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आता, तब हम फिर से भाग यानी कि पावर में 4 ही दे देते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे सारे प्रश्न को करेंगे, समझ जाएंगे। और अगर आप लोग नहीं देखें तो यानी कि 4 बजे शाम में तो अपलोड होगा ही होगा यूनिट डिजिट का, आप लोग देख लीजिएगा, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ से इसका आंसर 7 निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर मिलाते चलिए बाबू, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब उसी प्रकार से यहाँ से 3 पे पावर कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो शेष 0 3 में 3 ही बचेगा शेष। तो 3 3 9 3 7 यानी 27 इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना है, 2 पे पावर 20 यानी कि भाग दीजिएगा 8 4 से, तो 3 शेष बचेगा, तो ये भागफल में यानी कि इसके पावर में चला जाएगा। तो 2 पे पावर 3 का मान कितना होता है, तो 8 आता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। उसी से 7 पे पावर 105 है, यानी कि भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, तो 7 पे पावर 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा 67 तक, और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसके कंसेप्ट होते हैं, जितने कंसेप्ट है मैंने सारे का जिक्र किया है, आप लोग देखिए, जिसमें मैं आप लोग को 0 से लेकर एसएससी लेवल तक के जितने भी प्रश्न थे, सारे प्रश्न को समझाया हूँ। अब यहाँ से देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो इसके यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट से गुना कीजिए, तो ये कितना आता है, 8 को 32। अब हमें यूनिट डिजिट से केवल मतलब है, तो इसके 2 को फिर इसके 7 से गुना कीजिएगा, तो ये कितना आता है, 2 7 14। फिर इसके यूनिट डिजिट से फिर इसके यूनिट डिजिट को गुना कीजिए, तो 4 या 12। तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को 68 नंबर समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 69 नंबर को सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 7 पे पावर कितना होगा, तो इसको भाग दीजिएगा 53 में 4 से, तो 13 चौके 52 यानी कि 1 से बचेगा। 7 पे पावर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1 गुना 1 पे पावर, देखिए एक नंबर मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। कोई नंबर जैसे कि इस प्रकार से नंबर हो 0 5 6 1, इस पे पावर कुछ भी होना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये नो चेंज होता है। नो चेंज यानी कि इस पे पावर कुछ भी पावर रहने पर ये वही माना जाता है। यानी कि 6 पे पावर कुछ भी हो तो ये 6 ही आ जाएगा, 4 पे पावर कुछ ही हो तो 4 भी आ जाती है। जैसे कि 1 पे पावर 72 पावर है तो ये 1 ही आ जाएगा। तो 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7 ही आ जाएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 7 ही हो जाएगा। ठीक है, आशा समझ में आता होगा। अब यहाँ से 7 पे पावर 95 है, तो जब इसको 4 से भाग दीजिएगा तो ये 7 पे पावर कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि ये कितना आ जा रहा है, 8 15 4 तिया 12 3 आ जा रहा है, माइनस इसको कीजिएगा तो ये 13 चौके 52 और 52 14 चौके 56 और 2 58, 3 पे पावर 2 आ जाएगा। जब इसको 7 पे पावर 3, तो 7 7 49 और 49 यानी कि 3 आ जाएगा। 7 गुना 7 कीजिएगा ना, 7 पे पावर 3 यानी 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49 49 7 343 होता है। ये आप देख लीजिएगा जितना होता है, इनकी 7 7 49 9 7 63 यानी कि 3 इकाई स्थान पे माइनस, इसको कीजिएगा तो 9 आएगा। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बच्चे को 7 आप कैसे इसको माइनस कीजिएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 7 पे पावर 3 यहाँ पे इसके पीछे में कुछ और नंबर्स होंगे, तो इसको पहचान लीजिएगा, तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट 4 निकल के आ जाएगा। तो आशा है आप लोग को 70 नंबर तक समझ में आ गया होगा। यूनिट डिजिट से 2-3 प्रश्न और है जिसे हम ही अब लोग यानी कि अब अभी हम लोग समझेंगे, उसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, आगे समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग 71 नंबर प्रश्न से समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। आशा है आप लोग इस टाइप के प्रश्न को आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे 93 में 4 से भाग देना है, तो भाग दीजिए, देने पर ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये
93 भाग देने पर ये 93 में 4 से भाग दीजिए, तो ये देखेंगे तो 4 दूना 8 और 1 3 4 तिया 12, यानी कि शेष कितना आ जा रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी कि ये 4 पे पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 हो जाएगा, गुना 5 पे पावर की कोई भी नंबर हो, मैंने आप लोग को बताया था इसका यूनिट डिजिट 5 ही हो जाएगा, और 1 पे पावर कोई नंबर हो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आ जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो ये 20 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हमें पूछा गया है 0। मैंने अभी आप लोग को बताया था जो 0 5 6 और 1 ये क्या होता है, तो नो चेंज होता है। नो चेंज यानी कि इस पे पावर कुछ भी हो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर मिला लीजिएगा बाबू। अब 72 नंबर देखिए, अब यहाँ से 3 पे पावर 61 भाग दीजिएगा 60, यानी कि 3 पे पावर 1 ही आ जाएगा, गुना 6 पे पावर कितना आ जाएगा, 6 का देखिए 6 भी है तो नो चेंज होगा, तो 6 का 6 ही हो जाएगा, गुना 7 पे पावर भाग दीजिएगा तो ये 4 दूना 8 कट जाएगा और 2 बचेगा शेष, तो ये 2 बच जाएगा। तो यहाँ से 3 गुना 6 और गुना 7 7 49 यानी कि 9 गुना कीजिएगा, 6 का 18 8 9 72 2, यानी कि 72 आ रहा है तो 2 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। आशा है आप लोग को समझ में आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 18, 18 का 8 ले लेना यूनिट डिजिट, और फिर 8 को 9 से गुना कीजिएगा 72, 72 को फिर यानी कि 2 ही आ जाएगा। अब उसी प्रकार से इसका 72 नंबर का प्रश्न दे मिला लीजिए, तो 3 पे पावर 60 सॉरी यहाँ पे कितना है 43 है, तो ठीक ही है। प्रश्न 749 प्रश्न सही है। यहाँ पे कितना है, प्रश्न सही है ना। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 60 है तो 4 से भाग देने पे ये कितना आ जाएगा, 3 पे पावर 1 ही आएगा शेष। उसके बाद 7 पे पावर कितना आएगा, ये भाग देंगे तो 16 ये 80 कट जाएगा, 4 20 के 80, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 7 7 9 आएगा। यहाँ से 36 का 18 8 8 9 72 शेष, यानी कि यूनिट डिजिट इसका कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। और देखते हैं कितना दिया गया, कितना 72 नंबर प्रश्न है। तो इसका 3 6 और ये कितना दिया है इसका 7 पे पावर से यानी कि 9, 2 ही है। यहाँ पे ना देखना चाहिए आपको, कहाँ देखते हैं, 2 ही है दिया गया मेरे पास। तो अब 73 को देखिए, 7 पे पावर कितना हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा 4 से तो 4 दूना 8 1 4 चौका 16 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर 1 पे पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाएगा, माइनस 7 पे पावर यानी कि ये भी 7 पे पावर क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ठीक है मेरे पास। तो यहाँ से देखिए 7 पे पावर 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 पे पावर 3 का 7 49 यानी कि इकाई स्थान पे 3 आ जाएगा, प्लस 1 और माइनस में यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी इसका एक यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा 73 नंबर तक। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्नों को समझेंगे, उसे सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।